अब ये बात है महाराज, माँ पार्वती की बड़ी बहन थी गंगा और छोटी बहन जो है वो पार्वती है। और ये बात गंगा जी ने भी सुनी, अगर तपस्या की जाएगी तो शंकर भगवान वर रूप में मिल जाएंगे। तो पार्वती मैया भी तपस्या करने गई और गंगा मैया भी तपस्या करने गई, और मन में एक ही इच्छा है कि भगवान महादेव पति रूप में मिल जाए। अब माता पार्वती किसी सरोवर के तट पर महाराज आसन लगाकर समाधिस्थ होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। पर माता गंगा एक पेड़ के ऊपर पतली सी डाली पर पैर का अंगूठा रखकर पैर के अंगूठे के सहारे दोनों हाथ जोड़कर यहाँ खड़ी है और भगवान शंकर का ध्यान कर रही है। अब पार्वती माता ने सोचा कि गंगा की तपस्या तो मेरी तपस्या से बड़ी है, इसको शंकर भगवान मिल जाएंगे और मुझे नहीं मिलेंगे, तो क्या करना चाहिए? कहो हर हर महादेव, जोर से कहो, ध्यान से सुनना। तो पार्वती मैया ने अपनी सहेली को बुलाया और सहेली को बुलाकर कहा, देवी एक संत आए हैं वन में, और उन संत के ऊपर जो एक लोटा जल भरकर चढ़ा देता है उसके मन की इच्छा पूरी हो जाती है। अब बोल रही है पार्वती माता, सुना रही है सहेली को, पर सुन कौन रही है? गंगा जी। हर कहीं कान मत लगाया करो, जहां सुनने की बात वहां सुना करो, जहां नहीं सुनना है वहां क्यों सुनो। पर जहां सुनने की होती वहां नहीं सुनते हैं, जहां नहीं सुनने की होती वहां ध्यान से सुनते हैं। कुछ कह रहा था मेरे बारे में, कह रहा होगा शायद, ध्यान देना। अब गंगा मैया ने पार्वती मैया की ये बात सुनी और समझ गई कि अगर संत के ऊपर जल चढ़ा दिया तो मेरी मनोकामना, और ये छलावा था। गंगा मैया गई, दुर्वासा जी के ऊपर जल का लोटा भरकर चढ़ा दिया, और जैसे ही जल चढ़ाया दुर्वासा जी की समाधि टूट गई, शाप दे दिया, कन्या तूने मेरे ऊपर जल चढ़ाया, जा मैं तुझे शाप देता हूं, तू भी जल बनकर बहने लगेगी। और गंगा मैया जब जल बनने लगी तब मां पार्वती पर क्रोध किया, तूने मेरे साथ छल किया है। नकल में भी अकल चाहिए क्या जी? देखम देख भक्ति नहीं होती है। ये वृंदावन गए, लड्डू गोपाल को ले आए तो हम भी ले आए, नहीं, हम जिनकी सेवा कर रहे हैं उनकी करें। किसी के देखम देख व्रत ना करो, किसी को देखकर पूजा ना करो। अपना मन जो नियम बता रहा है, अपनी शुद्ध आत्मा जो कह रही है वो करो, और जो अपने मन में जिस भगवान का वास है उस ईश्वर की सेवा करो। इष्ट एक रखो, बदलो मत। पर लोगों को टाइम नहीं लगता भगवान बदलने में, आज इनको तो कल उनको, बोलो हर हर। तो माता गंगा जल बनकर परिवर्तित होने लगी। उस समय क्रोध किया पार्वती जी के ऊपर और पार्वती मैया को शाप देने लगी, पार्वती तूने मेरे साथ छल किया, जा मैं तुझे शाप देती हूँ। उसी समय पार्वती मैया घबरा गई, शंकर भगवान को आवाहित किया, शंकर भगवान प्रकट हुए और गंगा मैया को शाप देने से रोक दिया और कहा कि देवी शाप मत दीजिए। माता गंगा की आंखों में आंसू। गंगा माता ने कहा, प्रभु मेरी क्या गलती थी, मेरा भी ब्याह हो जाता तो कितना अच्छा होता। उस समय माँ गंगा को महादेव कह रहे, देवी आपकी तपस्या तो पार्वती से बड़ी है, पार्वती का ब्याह होगा और पार्वती मेरे समान, महाराज मेरे बराबर पे समानता से बैठेगी, पर आपको मैं समानता से नहीं, आपकी तपस्या तो पार्वती से बड़ी है, मैं आपको अपनी बराबरी पर नहीं, मैं तो आपको अपने सिर पर बिठाना चाहता हूं महाराज। कहां बिठाया? गंगा जी आपकी तपस्या श्रेष्ठ है। और संत जन कहते भी हैं, जब राजा सगर ने यज्ञ किया था, 60,000 पुत्रों ने गलती की, कपिल ऋषि के शाप से महाराज भस्म हो गए। उसके पश्चात दिलीप महाराज ने, श्री अंशुमान जी महाराज ने और श्री भगीरथ जी महाराज ने तपस्या की, और भगीरथ जी महाराज की तपस्या पूरी हुई तब ब्रह्मा जी राजी हो गए थे, गंगा मैया को छोड़ा था, और भगीरथ जी ने शंकर भगवान को मनाया था, और शंकर भगवान ने गंगा मैया को अपने सर पर धारण किया था। बोलो गंगा मैया की।